तो आज हम लोग देखेंगे सरल हिंदी व्याकरण का शब्द विचार। तो शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द वर्णों या अक्षरों के उस सार्थक समूह को शब्द कहते हैं जिनका कुछ न कुछ निश्चित अर्थ होता है, जैसे गांव, शहर, पहाड़, नदी, घर। ये सब का कुछ निश्चित अर्थ निकल रहा है। अब हम लोग शब्द के भेद देखेंगे। तो शब्द के चार भेद होते हैं। अर्थ के विचार से शब्द के भेद, रचना के विचार से शब्द के भेद, उत्पत्ति के विचार से शब्द के भेद और रूपांतरण के विचार से शब्द के भेद। अर्थ के विचार से शब्द के दो भेद होते हैं। पहला सार्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द सार्थक कहलाते हैं जिनका कुछ न कुछ अर्थ होता है, जैसे गाय, लोटा, हिरण, सरोवर, नदी। ये सब का कुछ न कुछ निश्चित अर्थ निकल रहा है। निरर्थक शब्द। दूसरा हम लोग निरर्थक शब्द देखेंगे कि निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। निरर्थक शब्द वे शब्द निरर्थक कहलाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे चे, कड़, मड़, तिमी आदि। ये सब का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अब हम लोग रचना के आधार पर शब्द के भेद देखेंगे। तो रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वैसा शब्द जिसका कोई भी खंड सार्थक न हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लोटा। अगर हम लोटा को लो प्लस टा में खंड करें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जैसे पानी, पा प्लस नी, न पा का कोई अर्थ निकलेगा और न ही नी का कोई अर्थ निकलेगा। जल को अगर हम लोग खंड करेंगे ज प्लस ल, तो ना कोई ज का अर्थ निकल रहा है ना ल का। यौगिक शब्द देखेंगे। दूसरा यौगिक शब्द वैसा शब्द जिसका खंड सार्थक हो जैसे पाठशाला। अगर पाठशाला को हम लोग खंड करेंगे तो पाठ प्लस सा, इसका अर्थ निकल रहा है सार्थक। राजपुत्र, राजा का पुत्र यानी कि विद्यालय, ये यौगिक शब्द हैं। अब हम लोग तीसरा यौगरूढ़ शब्द देखेंगे। वैसा शब्द जो यौगिक हो लेकिन सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराता हो, जैसे पंकज, पीताम्बर, जलज, नीलकंठ। नीलकंठ जैसे नील प्लस कंठ, नीला है कंठ अर्थात कौन? तो शिव भगवान शंकर जी। जलज, जल प्लस ज यानी कि जो जल में जन्मा है, कमल। पीताम्बर, पीत प्लस अंबर यानी कि पीला है वस्त्र अर्थात विष्णु भगवान। ये सब का अर्थ निकल रहा है लेकिन किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। पहला तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में आए हैं, जैसे अग्नि, पुष्प, हस्त, दुग्ध, भ्राता। ये सब जो है तत्सम शब्द हैं। और दूसरा हम लोग तद्भव शब्द देखेंगे। तो संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप हिंदी में आने पर बदल गया है, जैसे आग, फूल, हाथ, दूध, भाई। ये जो है इसका तत्सम संस्कृत हम लोग यहाँ देखे थे और यहाँ हम तद्भव देख रहे हैं। देशज शब्द वे शब्द जो स्थानीय बोली से हिंदी में आए हैं, जैसे डिबिया, चौकी, कुदाल, लोटा, पगड़ी। ये सब जो है देशज शब्द हैं। विदेशज शब्द जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं उसे विदेशज शब्द कहते हैं, जैसे कार, मोटर, रेल, मशीन, डॉक्टर। ये सब तो हिंदी में है लेकिन ये हिंदी भाषा के शब्द नहीं हैं। विदेशज शब्द में अब हम लोग कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्द देखेंगे। स्टेशन, कॉलेज, रेडियो, फीस, हॉस्पिटल, टेबल, पुलिस आदि। अब विदेशों में अरबी भाषा के शब्द देखेंगे। अदालत, अल्लाह, तारीख, कर्ज, फौज, अमीर, गरीब। फारसी भाषा के शब्द आदमी, दुश्मन, दुकान, किताब, कागज, चश्मा, गुलाब। ये सब जो हैं फारसी भाषा के शब्द हैं।
चीनी भाषा के शब्द देखेंगे, चाय, लीची, तूफान। पांचवा हम लोग संकर शब्द देखेंगे। संकर शब्द किसे कहते हैं? दो भाषाओं के शब्दों के मिलकर बनाए गए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में दो भाषाएं हैं। रेल जो है अंग्रेजी भाषा है और गाड़ी जो है हिंदी भाषा है। इन दोनों भाषाओं को हम लोग बनाएं तो रेलगाड़ी बना, जो कि संकर शब्द है। सीलबंद, सील प्लस बंद, यानी कि सील जो है अंग्रेजी भाषा और बंद जो है फारसी भाषा, इन दोनों को मिलाकर सीलबंद बना। छायादार, छाया प्लस दार। रेलगाड़ी, टिकट घर, पानदान, नाकाबंदी, ये सब जो हैं संकर शब्द हैं। अब रूपांतरण के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला, विकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? लिंग, वचन, कारक तथा काल आदि के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन आ जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़के, लड़के, लड़कियां। यहाँ पर लिंग में भी परिवर्तन हो रहा है और वचन में भी। लड़के के लड़कियां, सब्जी, सब्जियां। अब अविकारी शब्द देखेंगे तो जिनके रूप में परिवर्तन नहीं आता है वे मूल रूप में रहते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब तत्सम और तद्भव की सूची थोड़ा सा देख लेते हैं। कर्ण, कर्ण का होगा कान। क्षेत्र, क्षेत्र का तद्भव खेत। प्रस्तर, प्रस्तर के पत्थर। गृह, गृह का घर। गो, गो का गाय। कचीपुरी का मतलब कचौड़ी। सत, सौ। अब कदली, कदली मतलब केला। आम्र, आम्र का तद्भव आम। अश्रु, अश्रु का तद्भव आंसू। कंडूर, कंडूर का तद्भव करेला। अमरूद, अमरूद का तद्भव अमरूद। वाष्प, वाष्प का तद्भव भाप। ये तत्सम और ये तद्भव।